कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से चुनाव आयोग ने एनडीए को पूरी छूट दे रखी थी और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद एनडीए सरकार द्वारा 10-10 हजार रुपए का सरकारी घूस बांटा जाता रहा। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से भाजपा और चुनाव आयोग की मिली भगत से कराया गया एसआईआर ने बिहार में खेला किया। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर प्रताप सिंह। बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत और महागठबंधन की करारी हार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया को एक बार फिर सवालों के घेरे में ला दिया है। चुनावी आंकड़ों पर करीब से नजर डाले तो एक चौंकाने वाला पैटर्न सामने आता है। 174 सीटों पर, ध्यान से सुनिए, 174 सीटों पर जीत का अंतर एसआईआर के दौरान हटाए गए मतदाता सूची के नामों की संख्या से कम था। महत्वपूर्ण यह है कि इनमें से 91 सीटों पर 2020 और 2025 चुनाव के बीच दलों की स्थिति बदल गई है। इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने यहां 75 सीटें जीती, जबकि महागठबंधन सिर्फ 15 पर जीत हासिल कर सकी और एक सीट छोटी पार्टियों के खाते में गई। वहीं 2020 के चुनाव परिणाम पर नजर डाले तो महागठबंधन के पास इन 91 सीटों में से 71 सीटें थी और एनडीए के पास मात्र 14 सीटें, जो इस बार के चुनाव में आश्चर्यजनक रूप से बढ़कर 75 हो गई है। अब कुछ सीटों के उदाहरण से आपको एसआईआर के इस खेल को समझाता हूं। भाजपा ने मुजफ्फरपुर की कुरहानी सीट मात्र 616 मतों के अंतर से जीती, जबकि इस निर्वाचन क्षेत्र में 24,000 से अधिक मतदाता सूची से नाम काटे गए हैं। यह सीट पहले आरजेडी के पास थी, जो इस बार उससे छीन गई। इससे पता चलता है कि कैसे एक कम मार्जिन वाली सीट एनडीए की ओर झुक गई। अब दूसरा उदाहरण, जेडीयू ने भोजपुर की संदेश सीट पर केवल 27 मतों से कब्जा किया है, जबकि यहां 25,682 मतदाता सूची से नाम हटाए गए। यह सीट 2020 में आरजेडी के पास थी, लेकिन इस चुनाव चक्र की सबसे कम अंतर वाली जीत में से एक में अब ये जेडीयू के खाते में चली गई है। गौरतलब है कि एनडीए की जीत 2020 और 2025 के बीच 100 सीटों पर जीत के कारण संभव हुई, लेकिन इनमें से 75 सीटें ऐसी भी थी जहां से हटाए गए मतदाता सूची के नामों की संख्या एनडीए के जीत के अंतर से ज्यादा थी। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए नामों से इन सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी हो गया। इस संबंध में केरल कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। केरल कांग्रेस ने दावा किया है कि एनडीए की 202 सीटों में से 128 सीट पर जीत एसआईआर के दौरान कथित मतदाताओं के नाम काटे जाने का नतीजा है। पार्टी का कहना है कि हजारों असली वोटरों के नाम मनमाने ढंग से काटे गए और यही धांधली एनडीए की भारी जीत की असली वजह बनी। केरल कांग्रेस का दावा है कि उसने चुनाव आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जारी किए गए मतदाता विलोपन डेटा का विश्लेषण किया और उसे हर सीट के जीत के अंतर से मिलाया। पार्टी का दावा है कि वोटरों को एसआईआर प्रक्रिया में मनमाने ढंग से हटाया गया। केरल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एसआईआर का उद्देश्य अवैध प्रवासियों की पहचान बताई गई थी, लेकिन जारी डेटा में एक भी अवैध प्रवासी नहीं मिला, न बांग्लादेश से, न म्यांमार से, न नेपाल से। पार्टी के अनुसार असल में गरीब और कमजोर वर्ग के वोटरों को हटाकर चुनाव को मैनेज किया गया। पार्टी ने पीएम मोदी के लोकतंत्र की जननी वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि अगर यह गेम प्लान नहीं समझा गया तो भाजपा एक एक कर सभी नागरिकों को वोटर लिस्ट से हटाकर उनकी जगह फर्जी नाम जोड़ देगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं एजे न्यूज।